नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज मेरा वीडियो रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में कि हम जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बने और कितने रैंक पर हमें ये पोस्ट मिल जाती है, क्या क्या इसका प्रमोशन होता है, क्या क्या इस पोस्ट को लेने के आपको बेनिफिट है और क्या क्या आपको लॉस है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जितने भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। देखो, मैंने 2015, 16, 17 तीन बार एसएससी एलडीसी तीनों बार क्वालिफाई किया है। एक बार मैं टाइपिंग फेल हूँ और दूसरी बार मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैंने टाइपिंग को स्पीक किया है। तीनों बार मैंने एसएससी सीजीएल निकाला है। हालांकि मेरा एक बार भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली में मैंने 2021 वाले सीजीएल में बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए मैं 2022 वाले सीजीएल को दे रहा हूं और मेरा सिर्फ सीजीएल को देने का टारगेट सिर्फ 3 या 4 पोस्टों का मतलब है। सिर्फ मुझे 3 या 4 पोस्ट चाहिए और वो भी दिल्ली के अंदर अंदर। अगर मुझे वो मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं जितना भी जो भी मेरा नंबर आएगा भी तो मैं डीबी भी स्किप करूंगा, सब कुछ स्किप करूंगा, क्योंकि मुझे ना ही कोई सीट किसी की बेकार करनी है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली में मैंने एनटीपीसी भी निकाला है। एनटीपीसी में मेरे 86 नंबर थे, लेकिन एनटीपीसी में मैंने मेंस पेपर भी नहीं दिया क्योंकि मुझे कंपटीशन बढ़ा ही नहीं था। लेकिन प्री पेपर के अंदर मैंने 86 नंबर स्कोर करने के बाद में मेंस स्किप किया है। क्यों दिया भाई? क्योंकि मैं 2015 वाले एनटीपीसी में 0.09 से मेंस में बाहर हुआ था। इसलिए मेरा टारगेट था कि अगली बार को एनटीपीसी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब मेरे पास एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है तो मैंने किसी की भी सीट बर्बाद करने की नहीं सोची। ठीक है भाई, तो मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और बाकी एसएससी का मेरे पास में काफी अनुभव है। 2015 से लेकर 2022 तक प्रत्येक साल मैंने प्री क्वालिफाई किया है, लेकिन मेरे प्री में नंबर अच्छे ना बनने के कारण मैं 2 से 3 साल तक मेंस नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए। लेकिन इस साल वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो मैंने पूरी तैयारी के साथ में मैं एक युद्ध में पूरी तैयारी के साथ में तैयार हूं। मुझे भी एक अच्छी पोस्ट लेनी है, क्योंकि मेरे अंदर एक तरीके से कहते हैं नहीं, काफी समय से स्ट्रगल है भरा हुआ, वो मुझे पूरा करना है। ठीक है भाई, तो सारी की सारी जानकारी बताऊंगा। देखो, एक्साइज इंस्पेक्टर जीएसटी। भाई जीएसटी, अगर हम जीएसटी की बात करें तो आपको क्या चाहिए भाई? ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ठीक है, 18 साल से लेकर आपकी 30 साल तक एज होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे SC ST में 5 साल, ओबीसी में 3 साल, बाकी आप और जाके चेक कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी में 10-10 साल जितना भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो मैंने आपको बता दिया। अब हम बने कैसे भाई? देखो, आपको सीजीएल का फॉर्म बनना है। सीजीएल के फॉर्म के बाद में आपका सीजीएल का एग्जाम होगा। अब अगर पिछले साल की बात करी जाए तो पिछली बार जो प्री का पेपर था वो उसमें आपके नंबर जुड़ते थे, लेकिन इस बार प्री का पेपर ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। अब मेंस में पेपर होगा भाई। मेंस के अंदर सिर्फ एक ही पेपर है। अब देखो उसके अंदर किस क्या क्या बटा हुआ है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2, मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर मैथ की बात करी जाए दोस्तों तो मैथ है 30 नंबर। ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन है और मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ऑल ओवर अगर बात करी जाए तो 30 और 30 60, 180 नंबर का पहला पहला सेक्शन है। अब दूसरे सेक्शन में इंग्लिश आने वाली है। इंग्लिश के बाद में जीके आने वाली है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और जीके के 25 क्वेश्चन है। अगर दोनों को जोड़ा जाता है तो 70 क्वेश्चन होते हैं। और 70 के अगर मार्किंग की बात करी जाए तो 210 नंबर। 180 को और 210 को जोड़ते हैं तो यहाँ आपके बनते हैं 390। देखो 390 में से आपकी मेरिट बनेगी और 390 नंबर यही आपकी पोस्ट को डिसाइड करेंगे। इसमें आपको जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आएंगे, आप अच्छी से अच्छी रैंक ले आएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो जितनी भी वैकेंसी होती है मेरे दोस्त, जितनी भी एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होंगी, ऐसा समझ लीजिए सारे के सारे बच्चे अगर एक्साइज इंस्पेक्टर को चूज करते हैं पहले नंबर पे, तो आपको टोटली अच्छी जगह पोस्टिंग चाहिए। तो आपको जैसे मान लिया भाई 2000 वैकेंसी है, 2000 वैसे होंगी नहीं, लेकिन 2000 हमने मान लिया भाई। अगर आपकी रैंक 2000 आ जाती है यूआर के अंदर तो आपको आसानी से ये पोस्ट मिल जाएगी। बाकी कैटेगरी की रैंक अगर आपकी थोड़ी नीचे भी रहती है तो भी आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी और पोस्ट और इंस्पेक्टर पोस्ट के मुकाबले ज्यादा होती है। ठीक है, अब आगे मैं बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर और क्या चीज चाहिए भाई? ये पेपर हो गया। अब इसके बाद में आपका यहाँ पर कंप्यूटर का पेपर होगा। देखो कंप्यूटर का पेपर है जो कि इसी के अंदर है, सेक्शन 2 के अंदर। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिनट मिलेंगे 15 मिनट। उसमें आपको 20 क्वेश्चन करने हैं बच्चे, 20 क्वेश्चन करने हैं। और कंप्यूटर के बाद में आपको टाइपिंग भी देनी है। और टाइपिंग बिल्कुल जरूरी है हर पोस्ट के लिए। अगर आप कंप्यूटर में और टाइपिंग के अंदर फेल हो जाते हैं तो आप मेरे दोस्त कभी भी ऐसा मत करना कि यहाँ सारी मेहनत कर लो और टाइपिंग में मेहनत ना कर पाओ। मेरे दोस्त, जितनी आप रिटिन में मेहनत कर रहे हैं, आपको 1 घंटे 1.5 घंटे जैसे आपकी तैयारी है। जो पुराने बच्चे हैं जो कई जगह टाइपिंग दिए हुए हैं, जैसे मैंने 2015 में एलडीसी में टाइपिंग दी थी, उस टाइम मैं फेल हो गया था, तो मेरी टाइपिंग इतनी बुरी नहीं है।
हालांकि सिर्फ 1 महीने या 20-25 दिन के अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो सकता हूँ, ठीक है। तो जितने जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने टाइपिंग दे रखी है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए वाले बच्चे इस चीज को शायद मेरे दोस्त हल्के में ले रहे हो। मेरे भाई ये वो चीज है, अगर आपने स्किप कर दी तो आपकी नौकरी को आपके हाथ से छीन सकती है, ठीक है भाई। तो आपको टाइपिंग भी करते रहना और कंप्यूटर का जो पेपर है उसकी भी तैयारी करते रहना है। अब आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, आपके लिए कुछ मेरे दोस्त कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन चाहिए जो स्पेशल होनी चाहिए। जैसे यहाँ बात करते हैं भाई हाइट की। जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको कुछ हाइट चाहिए। जैसे अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो 157.5 हाइट चाहिए आपको। फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ 152 हाइट चाहिए आपकी, ठीक है भाई। अगर कलर ब्लाइंडनेस, देखो एक मेडिकल की मैं बात करता हूँ, कलर ब्लाइंडनेस यहाँ बच्चे वैलिड नहीं है। तो अगर आपको पता है कि मुझे कलर विजन है तो आपको ये पोस्ट कभी भी नहीं चूज करनी है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है उसे ऑलरेडी अपनी कमी या मेडिकल के बारे में पता ही लग जाता है। क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं, हर इंसान धक्के खा कर लगता है। अगर अगर आपको पता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो आपको ये पोस्ट बिल्कुल भी चूज नहीं करनी है। अब देखो इसके बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जब आपकी मेरे दोस्त रैंक भी अच्छी आ जाती है और आपको पोस्ट मिल जाती है, अलॉट हो जाती है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अभी कुछ फिजिकल होता है आपका। जैसे अगर यहाँ पर बच्चे बाकिंग की बात करी जाए, आप बाकिंग करते हैं तो यहाँ पर देखो 1600 मीटर मेल की कराई जाती है। मेल बोले तो व्यक्ति की कराई जाती है, ठीक है भाई। पुरुष की कराई जाती है जो कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको 1600 मीटर चलना होता है। अगर यहाँ फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल सिर्फ 1000 मीटर चलेंगी, वो भी 20 मिनट में, ठीक है भाई। फीमेल का तो बहुत लो है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेल्स का भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। ये देखो ये कुछ नहीं है, सब चीज़ मेंस मेरे भाई रिटन है, मेन चीज़ रिटन है। बस रिटन में दबा के तैयारी मारिए और अच्छी से अच्छी रैंक लेकर आइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको चेन्नई मिल जाए, आपको मद्रास मिल जाए। जैसे अगर मुझे चेन्नई मिल जाए तो मुझे बिल्कुल भी मेरे दोस्त मुझे बिल्कुल भी चेन्नई नहीं जाना, ठीक है भाई। क्योंकि मैं ऑलरेडी चेन्नई के अंदर केंद्रीय विद्यालय की 3 महीने नौकरी करके आया हूँ। मैंने 3 महीने के अंदर अंदर रिजाइन कर दिया। मुझे पता है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, ठीक है भाई। तो मैं तो कभी भी अपने आप को अगर कहूँ तो मैं तो अगर मुझे ओनली दिल्ली के अंदर पोस्ट मिलेगी तो मैं चूज करूंगा, वरना मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में गवर्नमेंट एक जॉब है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगर मेल की बात करी जाए, बच्चे मेल की बात करी जाए तो यहाँ पर साइकिलिंग और होती है भाई। साइकिलिंग होती है 8 किलोमीटर, जो कि 30 मिनट के अंदर होती है मेल की, ठीक है भाई। और अगर फीमेल की बात करी जाए तो 3 किलोमीटर होती है, जो कि 25 मिनट में होती है। ये चीज़ आपकी एक फिजिकल के ऊपर आती है, और ये फिजिकल कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। आप आसानी से रिटर्न निकालने के बाद में भी आसानी से ये चीज़ 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है भाई। अब दोस्तों चलते हैं आगे। देखो अब देखो जॉब की बात करी जाए, अगर आप एक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको क्या क्या, आपकी ड्यूटी कैसे रहने वाली है, आपकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। जैसे यहाँ टाइमिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले 9 से 5:30 या 5 बजे तक रहती है, ठीक है भाई। 9 से 5:30 और 5 बजे तक भी रहती है। वैसे तो 9 से 5 रहती है, लेकिन कहीं कहीं 5:30 भी सुनने में आया है। अब दोस्तों देखो सैटरडे संडे यहाँ ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन कभी कभी अगर आप रेट पे जाते हैं तब आपको यहाँ सैटरडे संडे के अंदर काम करना पड़ सकता है, ठीक है। अदरवाइज सैटरडे संडे तो यहाँ ऑफ रहता ही रहता है। तो आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पोस्ट एक अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर आपको सैटरडे संडे मिलेगा तो आप उन दो दिनों के अंदर भी काफ़ी पढ़ाई कर सकते हैं, और बाकी दिन में से जितना भी टाइम मिलेगा आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ ट्रांसफर की बात करी जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मुझे चेन्नई मिले, मुझे केरला मिला, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है भाई। मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। हालांकि इस बेरोजगारी के दौर में अगर किसी को नौकरी कहीं भी मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, अफगानिस्तान में मिल जाए, वो कर लेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आप होम सिक हैं तो आप फिर अगले साल को सीजीएल का फार्म डालेंगे, और आपके मन के अंदर आएगा भी रैंक सुधारूं या फिर इससे छोटी पोस्ट लेकर अपने होम टाउन जाऊं या फिर अपने घर के पास जाऊं। तो मेरे भाई इसलिए इस बार काफी वैकेंसी है। एक बार इतनी मेहनत कर दो, बस जो चीज आपको चाहिए उससे एक्स्ट्रा नंबर लेकर आओ, जितना आप बेटर कर सकते हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करो कि आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। अगर देखो बच्चों यहाँ सैलरी की बात करी जाए तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है। 4600 ग्रेड पे में कितना होता है, बेसिक पे होता है 7, बेसिक पे बच्चे सॉरी लेवल 7 की जॉब है। देखो लेवल 7 की जॉब है, 4200 होती है लेवल 6, ठीक है भाई। अगर बेसिक पे की बात करता हूँ तो 44,900 इसका बेसिक पे है, 44,900 बच्चे इसका बेसिक पे है। और देखो डीए करंट में 38% डीए है, ठीक है भाई। अब देखो डीए आप कैलकुलेट कर सकते हैं 44,900 का जितना भी आएगा। अब देखो एचआरए 3 सिनेरियो में बटा हुआ, 9%, 18% और 27%, ये तीन कैटेगरी में एचआरए को स्टैम्प बांटा हुआ है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्सिटी में होती है, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बड़ी बड़ी सिटी, हैदराबाद, तो आपको 27% मिलने वाला है। और टीए की बात करी जाए तो मैक्सिमम
आपको 5,000 के समथिंग में यहाँ टीए मिलता है अगर आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है भाई, एक्स सिटी में। तो अब मैं टोटल सैलरी की बात करता हूँ तो 80,000 प्लस, देखो 80,000 प्लस सैलरी आपको मिलती है अभी, 80,000 प्लस, ठीक है भाई। 80,000 में आपको ये पूरा पैसा नहीं मिलता, कुछ डिडक्शन होता है एनपीएस के, एनपीएस अकाउंट में, और कुछ आपका थोड़ा बहुत सीजीएस वगैरह कार्ड में कटता होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर आप यहाँ पर इनकम टैक्स में भी आप मंथली भाई इनकम टैक्स में भी पैसा कटवाते हो, जैसे 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, कुछ लोग क्या करते हैं भाई एक बार कटवाते हैं, लेकिन कुछ लोग 1 साल नौकरी करने के बाद में अपनी मंथली किस्त बनवा लेते हैं कि भाई मुझे इतना कटवाना, मुझे इतना कटवाना। तो आपको फिलहाल फिर भी 70,000 रुपये तो कम से कम मिलेगा मेरे भाई, 70,000 रुपये का अमाउंट आपको पर मंथ एकदम मिलने वाला है, ठीक है। बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं मैं सबकी बात कर लेता हूँ। देखो मैं सुविधाओं की बात कर लेता हूँ, प्रमोशन की बात करी जाए तो प्रमोशन देखो, आप शुरू में जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, 4600 ग्रेड पे होता है, ठीक है भाई, देखो 4600 ग्रेड पे होता है। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट के लिए होता है, जो कि गजेटेड पोस्ट होती है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ठीक है। 4800 ग्रेड पे आप समझते हैं गजेटेड पोस्ट है। देखो ये तो आप आसानी से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं साउथ की बात करूँ तो यहाँ प्रमोशन फास्ट है, लेकिन इसके अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर थोड़ा सा प्रमोशन स्लो था, लेकिन अब सुनने में आया कि प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी फास्ट हुई है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 या 5 साल के अंदर सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, मतलब 4800 ग्रेड पे में पहुंच सकते हैं। लेकिन 6 से 7 साल बाद तो आपकी जो बेसिक पे होगी मेरे भाई, वो 4800 में जितनी बेसिक पे मिलेगी उससे भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जब भी सैलरी हाइक होगी वो पहले प्रमोशन के बाद में आपकी सैलरी हाइक होनी चालू हो जाएगी, एकदम सैलरी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। अब देखो इसके बाद अगला जो प्रमोशन होगा वो एसी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए होता है, जो कि ग्रुप ए होता है। ग्रुप ए बोले तो जब भी आईएएस क्वालिफाई करने के बाद में आपकी पहली पोस्टिंग होगी आईआरएस के रूप में, तो आप यहाँ पोस्टेड होते हो एसी के रूप में, असिस्टेंट कमिश्नर। अब देखो डीसी की बात करी जाए तो डिप्टी कमिश्नर, ये 6600 ग्रेड पे होता है, डीसी होता है 6600 ग्रेड पे। अब देखो जॉइंट कमिश्नर की बात करी जाए तो बताओ ये क्या होता है भाई, 7600 ग्रेड पे होता है, ठीक है भाई। इसके इतने प्रमोशन होते हैं, लेकिन हर कैंडिडेट इतने प्रमोशन नहीं पा सकता। हाँ, अगर आपकी पोस्टिंग बहुत कम उम्र के अंदर हुई है, आपकी पोस्टिंग बहुत कम उम्र के अंदर हुई है, तो आप एसीडीसी तक बन सकते हैं। एसीडीसी तो आप आसान, डीसी तो आप बन ही जाएंगे, एसी तो मोस्टली हर ही बंदा बन जाता है। सुपरिटेंडेंट के बाद में अगला जो प्रमोशन है एसी के लिए, उसके बाद में आप डीसी बन सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप जॉइंट कमिश्नर बने, ठीक है। अब आगे बात कर लेता हूँ। देखो मेरे भाई मेडिकल की बात करी जाए तो आप यहाँ पर आपको सेंट्रल एम्प्लॉई हो, आपको पूरा मेडिकल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर फुल मेडिकल मिलता है। आपके जितने भी स्पाउस हैं, आपको जितने भी आप पे डिपेंड हैं, उन्हें पूरा मेडिकल मिलता है। अब देखो एलटीसी, यहाँ पर एलटीसी मिलता है, जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं उन्हें सबको एलटीसी मिलती है, और एलटीसी के अंदर भी आपको 2 एसी सेकंड टायर का आपको टिकट मिलता है, ठीक है भाई। आप साल में एक बार सरकार के किराए से आ जा सकते हैं, बाकी जितने भी चक्कर लगाएं आपको खुद का पैसा खर्च करना है। अब देखो यहाँ बोनस की बात करी जाए तो आपको दिवाली बोनस मिलता है, और बाकी बच्चों की शिक्षा के लिए आपको यहाँ जो 27,000 रुपये पर चाइल्ड मिलता है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है, ये सुविधा भी आपको यहाँ मिलती है। ये तो सारी की सारी नौकरियों में मिलती है। अब देखो आगे देख लेते हैं भाई, अब मैं आपको बता देता हूँ और बाकी। देखो एक जीएसटी इंस्पेक्टर अगर आप बनते हैं तो आपको और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, या फिर इसे ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं। अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं मेरे दोस्त, तो आपका सोशल रेस्पेक्ट काफी अच्छा रहने वाला है। आप एक इंस्पेक्टर पोस्ट पर 3 स्टार हो, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो इज्जत है, वो मेरे दोस्त एक अलग ही रुतबा होता है जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। चाहे कोई सा भी इंस्पेक्टर हो, उसकी जो वैल्यू होती है बहुत अच्छी खासी, और सामाजिक जो दायरा होता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग साउथ एरिया में हो जाती है, पूर्वी एरिया में हो जाती है, पश्चिम बंगाल में हो जाती है, तो आपको कभी भी ट्रांसफर मिलने वाला नहीं है। तो ये इसकी हानि भी है। अगर आप होम सिकनेस से पीड़ित हो तो आपको ये पोस्ट जब लेनी चाहिए जब आपके बहुत अच्छे नंबर हो, आपको लगे कि मैं इस पोस्ट को अपने घर से 500 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर या फिर जहां मैं चाहता हूं वो ले सकता हूं। अदरवाइज आप, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो होम सिक से पीड़ित होते हैं वो बाद में दोबारा एग्जाम देते हैं, उससे चाहे अगर उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेते हैं, या फिर मेरे दोस्त उसी पोस्ट पर बाद में दोबारा सिलेक्शन लेते हैं, या फिर उससे छोटी पोस्ट पर भी अपने घर के पास में वो पोस्टिंग लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ आपको खुद डिपेंड करनी है। और मैंने आपको बता दी है कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इस पोस्ट को बिल्कुल ना चुनें, ठीक है भाई। और हाइट 157.5 मैंने बताई दी है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको ये पोस्ट नहीं करनी है। पता लगे आप हाइट में निकल जाए, उसके बाद में और जो से भी आप हाथ धो बैठे। तो जितने भी मैंने आपको जानकारी दी है दोस्तों बिल्कुल सही है और ऑथेंटिक जानकारी है। मेरा खुद जो दोस्त है वो एक्साइज इंस्पेक्टर है करंटली दिल्ली के अंदर, ठीक है भाई। हालांकि मैं 2018 वाले सीजीएल के अंदर मेंस में रहा था, मुझे काफ़ी दुख हुआ था। उसके बाद में मैंने 2019-2020 सीजीएल नहीं दिया,
मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का। रेलवे के अंदर मैंने 1 साल जॉब की, वहां टाइम नहीं मिला पढ़ने का। अब 2021 वाला दिया, मेरा उसमें नहीं हो पाया क्योंकि पीरी के अंदर जब दो साल तक मैंने मेंस नहीं दिया तो मेरी जो तैयारी थोड़ी कम हो गई, ढीली हो गई। अब 2021 वाले में मैंने मेंस दिया, लेकिन फिर भी मेरे पीरी के अंदर स्कोर कम होने के कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब 2022 में मैंने खुद अपने इतने साल के स्ट्रगल को कायम रखा है और इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ में एसएससी सीजीएल दे रहा हूं। और जिस दिन मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा उस दिन आपको मैं पूरी अपनी फुल स्टोरी आपको बताऊंगा। तो ठीक है गाइस, जितने भी हमारे साथी हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।